दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर शॉर्ट में हम बड़ी जानकारी आपको देते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वैसे भी टाइम खो वहाँ पर देते हैं अपना, तो ऐसे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है इंस्टाग्राम पेज की, वहाँ पर फॉलो आप कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस सेशन में हम जानकारी देने वाले हैं शिबा इनू की। देखिए मार्केट में शिबा इनू को लेकर 5-6 बड़ी अपडेट्स है जिसको मैं एक एक करके कवर करूँगा। तो एंड तक इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करना। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट से ही शुरुआत करते हैं। वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, पहले कल 3% मार्केट बढ़ा, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे चले गया और मार्केट में फिर से थोड़ी सी बाहर आती हुई दिख रही है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों माहौल है। कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया, कुछ लोगों ने यहाँ पर अभी भी भरोसा रखा, और भरोसा रखना भी है क्योंकि ट्रंप का टेरिफ डील कहीं ना कहीं चाइना के साथ हो सकती है पॉजिटिव। तो ऐसे में माहौल थोड़ा सा बन रहा है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि कब खेल बिगड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में शिबा इनू की कुछ बड़ी अपडेट्स की बात करें तो शिबा अभी 10 के लेवल पर बना है। कल जिस टाइप से माहौल बना था उसके बाद शिबा ने कुछ 4 से 5% का उछाल दर्ज किया था। ऐसा लगा था कि शिबा 11वां मतलब 4011 का लेवल टच कर लेगा। बट वही हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, शिबा में भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ और प्राइस थोड़ी सी नीचे गिरी। लेकिन अभी भी उम्मीद है क्योंकि मार्केट आगामी समय में कुछ पॉजिटिव संकेत दे सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज क्रिप्टो के पक्ष में आ सकती है। लाइक ट्रंप का टेरिफ डील हो रही है चाइना के साथ। उधर देखें तो बड़ी मात्रा में जो है व्हील्स का भी एक्टिव होना बताया जा रहा है बीटीसी इथेरियम में। ईटीएफ के थ्रू भी इनफ्लो जो है दर्ज किया जा रहा है, जो शिबा इनू को कहीं ना कहीं जो है एडवांटेज दिलवा सकता है। और शिबा इनू 11वें के लेवल की तरफ जो है मूव करता हुआ दिख सकता है। ऐसी खबरें मार्केट में चल रही है। अब अगर यहाँ पर कम्युनिटी ऐसा होप में है तो क्या कुछ बड़ा यहाँ पर हम कर सकते हैं? तो देखो शिबा से बड़े की उम्मीद तो अभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शिबा को फ़ायदा पहुँचाए। तो यही छोटी मोटी चीज़ें हैं कि एक आध पॉइंट अपना बढ़ा ले, 11 के लेवल तक आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे कमाल की बात कल हुई थी जब मैंने उसके ऊपर डेडिकेट वीडियो भी बनाया था कि किस टाइप से शिबा इनू ने बड़े पैमाने पर बर्निंग यहाँ पर की है। अगर हम देखें तो बड़े नंबर शिबा ने जो है यहाँ पर निकाल के दिए हैं, जिस कारण से अच्छी खासी जो है शिबा की बर्निंग यहाँ पर हुई थी। और नतीजा क्या हुआ था, शिबा इनू ने नया जो है रिकॉर्ड बनाया था। तो ये कारण रहा कि शिबा इनू बर्निंग में बड़ा चेंजेस हो रहा है। उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लेना, बड़े पैमाने पर जो है बर्निंग यहाँ पर हुई है, जो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हैं। ऐसे ही अगर बर्निंग होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा माहौल बनता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बर्निंग हो रही थी। बट अगर अभी वर्तमान में देखें तो की रजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के आसपास जो है शिबा बना हुआ है। अगर इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अलग अलग जो है रजिस्टेंस बन रहे हैं। और यहाँ पर निचला देखें तो ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर जो मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, ये सपोर्ट लेवल है और ये 3 रजिस्टेंस लेवल है। जो एक तो है 13 के लेवल पर, एक 17 के लेवल पर, एक 20 के लेवल पर। यहाँ पर थोड़ा सा जो है शिबा को कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है रजिस्टेंस पर। लेकिन सपोर्ट जोन के करीब अगर प्राइस आती है तो वहाँ से जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शिबा को मिलेगा, जो फ़ायदेमंद हो सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इसके लिए काम कर रहा है। और फिर तो और भी कई रेजिस्टेंस है, यहाँ वाला है, ये यहाँ वाला भी है, ठीक है। और ऊपर जाए तो फिर ये वाला है। तो कई चीज़ें हैं, लेकिन हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस तब तक रहता है जब तक कोइन में कुछ बड़ी चीज़ें नहीं होती। अगर कोइन में बड़ी चीज़ें होती है तो ऑटोमेटिक सब रेजिस्टेंस है जो धराशायी हो जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद उस बात की है कि यार कुछ अच्छा हो सके तो फ़ायदा हमें यहाँ पर शिबा इनू में बेसिकली मिल सके। बात करें नेक्स्ट अपडेट की तो शिबा इनू इकोसिस्टम में देख लेते हैं। अगर इकोसिस्टम में देखें तो यहाँ पर कुछ खास परिवर्तन हुआ नहीं है। एक सबसे जो ऑफिशियली वेबसाइट में कमी है वो है अपडेट्स की। एक अलग से ऑप्शन अपडेट्स का होना चाहिए। शिबा इनू जो भी अपडेट्स ला रहा है, लाया है या ले रहा है, उनको एक अलग से ऑप्शन में यहाँ पर दिखना चाहिए, जिससे कि हमें एक बार में पता लग सके शिबा इनू के प्रोजेक्ट में ये अपडेट हुआ है, तो जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ सके। बट वो कमी है। जैसे कि फ्लोकी के केस में हमने देखा, फ्लोकी की ऑफिशियली साइट पर ये सब चीज़ें अवेलेबल है अपडेट में, तो क्या हुआ, नया अपडेट मालूम पड़ जाता है।
बट इसमें ऐसा नहीं है। कुसामा को इसमें सुधार करना चाहिए, अगर मेरी बात पहुंच पा रही है तो कुसामा तक। खैर, यहाँ पर अगर हम देखें वर्तमान में तो ये सब चीज़ें जो है चल रही है। और बात करें कुसामा लूसी की, तो अभी तो कुछ भी बड़ा वो हेर फेर नहीं दिख रहा है, शांत सब बैठे हुए हैं। ठीक है, कल ज़रूर बर्निंग को लेकर बड़ा नंबर आया, उसके अलावा शिबा इनू ने ज़्यादा कुछ जो है किया नहीं है। तो बस यही चीज़ें चल रही है। अब जो भी नई अपडेट आएगी मैं रेगुलर बेस पर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है लेवल अप योर डेफी गेम्स की बात यहाँ पर हो रही है, जो स्वेप और डीएक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर हो रही है वर्तमान में। लेकिन यार थोड़ा सा ध्यान में एलोन मस्क के ऊपर आपको आकर्षित करवाना चाहता हूँ, क्योंकि हाल ही में एलोन मस्क की तरफ से फ्लोकी को लेकर ट्वीट किया गया, और जिसके बाद फ्लोकी का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। हालांकि वो एक दूसरा फ्लोकी से मिलता जुलता दूसरा कॉइन था, उसकी पिक्चर थी रेमी रेमी करके, बट वो बहुत सारे कम्युनिटी फ्लोकी यूज़र ने उसको अपनी पिक्चर समझी। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या एलोन मस्क शिबा इनू को लेकर कुछ ट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शिबा को ज़रूर इससे बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था डॉज कॉइन को लेकर 2-3 बार पिछले टाइम पर 2020-21 में उन्होंने ऐसे ही ट्वीट किए थे, और नतीजा क्या था कि बड़ा जो है डॉज कॉइन को फ़ायदा पहुंचा था। तो वही चीज़ें है कि क्या शिबा इनू को लेकर उनका कुछ ट्वीट आ सकता है। अगर आता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है कम्युनिटी के लिए, शिबा इनू के लिए। तो अब देखते हैं क्या कुछ ट्वीट वो कर पाते हैं नहीं, क्योंकि कुसामा ने 2 लोगों से काफ़ी आह्वान किया है। पहला है एलोन मस्क से, और दूसरा है इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन से। ब्यूटेरिन से तो उन्होंने 10 मिनट भी मांगे थे कि यार मुझे 10 मिनट दे दो, बस 10 मिनट मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। अब आप सोचिए कि इथेरियम के को फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन अगर 10 मिनट दे देते हैं तो शिबा का कितना फ़ायदा हो सकता था। एक तो सेलिब्रिटी सुर्खी बन सकती थी, सेकंड कुछ न कुछ बड़ी मीटिंग हो सकती थी, कुसामा उनके साथ कर सकते थे, और तीसरा यहाँ से शिबा इनू को बड़ा बेनिफिट मिलता, क्योंकि विटालिक ब्यूटेरिन के कारण ही पिछले बुल रन में भी हमने देखा था बड़ा वो चीज़ें हुई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है यार। बाकी माहौल थोड़ा सा सुधर रहा है, मैं मानता हूँ बिटकॉइन वगैरह में थोड़ा माहौल फंडामेंटल तौर पर तो चीज़ें अच्छी आ रही है, क्योंकि एक तरफ गोल्ड का प्राइस नीचे जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मनी का रोटेशन क्या हो सकता है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या बबल गोल्ड का फटेगा, प्राइस नीचे आएगी, तो ऐसे में वो हो सकता है मनी का रोटेशन इधर की तरफ हो, बिटकॉइन या क्रिप्टो की तरफ हो। तो ये एक चीज़ है। टेरिफ की बातें भी अच्छी हो रही है, तो ये फ़ायदा भी मार्केट को मिलेगा। देन और भी कई फंडामेंटल अच्छी न्यूज है जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को फ़ायदा पहुंचा सकती है। ऐसे में शिबा इनू को भी यहाँ से जो है फ़ायदा पहुंचेगा, और इसी की उम्मीद अभी हम कर रहे हैं। देन अगर वर्तमान देखें तो थोड़ी ख़राब पोजीशन है, बट सुधरने के भी आसार बन रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट रहेगी मैं रेगुलर बेस पर देता रहूँगा। तो आज के सेशन में इतना ही। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर शॉर्ट में आपको बड़ी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे भी इंस्टाग्राम चलाते होंगे आप, रील वगैरह देखने में टाइम वेस्ट करते होंगे, तो वहाँ फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार। एजुकेशन पर्पस वीडियो शूट किया गया है, इसमें कोई क्रिप्टो एडवाइस आपको नहीं दी गई है, इसको केवल जानकारी पर्पस इस वीडियो को लीजिएगा। और दूसरी बात, जो भी न्यूज़ बताई गई है चैनल उसकी पुष्टि नहीं करता, ना ही समर्थन करता है, और मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया है। तो इसको केवल एजुकेशन पर्पस या इन्फॉर्मेशन पर्पस वीडियो लीजिएगा, इसको क्रिप्टो एडवाइस मत मानिएगा। अपने क्रिप्टो एडवाइस से राय लीजिएगा, मैं कोई क्रिप्टो एडवाइज़र नहीं हूँ। मिलते नए वीडियो में। नमस्कार।